नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 5 साल पूरे होने पर कोटा में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण गुप्ता ने नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही युवाओं की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। वहीं नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौतियों पर भी अपने विचार रखे। 5 वर्ष पूरे होने पर उस शिक्षा नीति में क्या हुआ, अभी तक क्या हम कर पाए, उसकी समीक्षा करना और आने वाले जो अभी तक चुनौतियां आई उसको देखना, इसमें और संभावनाएं क्या है वो देखना और आगे हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करने के लिए ये संगोष्ठी कोटा विश्वविद्यालय कोटा और वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो शैक्षिक महासंघ बना हुआ है उन लोगों ने मिलकर ये रखी। 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से आगे बढ़ी है, क्या उसकी उपलब्धियां रही है, क्या परिवर्तन आए हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं, क्या कमियां हम महसूस कर रहे हैं ज़मीन पर और उसके आगे के मार्ग क्या हो सकते हैं। शासन से जो हमारी अपेक्षा है, शिक्षकों से जो अपेक्षा है और समाज से जो अपेक्षा है, सारे स्टेक होल्डर मिलकर देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आत्मा के अनुसार आगे ले जा सके, इस दिशा में इस संगोष्ठी में मंथन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति अब नई भी नहीं कहा जानी चाहिए, तो 5 साल से चली आ रही है तो वास्तव में बहुतों को नहीं मालूम है, तो इसको मतलब हर महाविद्यालय में, विद्यालय में, कॉलेज स्तर पर बताना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जैसा कि हम एक ABC ID बनाई गई है, तो उसमें बच्चे ABC ID में क्रेडिट स्कोर करके अगर वो मान लीजिए कोई डिग्री 40 पॉइंट की है तो 40 पॉइंट अगर वो क्रेडिट स्कोर कर लेता है तो उससे वो डिग्री ले सकता है। जो ऑब्जेक्टिव साइंस के मतलब कि क्या है नई शिक्षा नीति, उसके लिए हमने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। मतलब कंपटीशन जब उन्होंने वो क्वेश्चंस देखे और उन्होंने अटेम्प्ट किया उस चीज़ को, लेकिन चाहे विद्यार्थी मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय रहे होंगे, लेकिन सबको इसके बारे में पता चला कि नई शिक्षा नीति है क्या एक्चुअल में। और ऐसे राइटिंग में टॉपिक सबका एक ही था, लेकिन उसको कम से कम 28 से 30 विद्यार्थियों ने उसको पढ़ा, तो पढ़ के जो उन्होंने उसमें लिखा है तो उसमें उनको पता चला है कि नई शिक्षा नीति के मूल्य क्या हैं और इससे मतलब क्या क्या अपने मतलब शिक्षा विद्यार्थियों के लिए क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण है।